दूसरा पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 से 18 तक। पाठ का मूल संदेश है कुलपति इब्राहिम का बलिदान। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परमप्रिय इसहाक को साथ में जाकर मोरिया देश जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने भोर बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो। लड़के के साथ वहाँ जाऊंगा और अर्पण करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने भोर बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर गाड़ दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मिलना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम के टेकने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, उसने उत्तर दिया, दूत ने कहा, इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उससे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं, प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया। तुमने मुझे अपने पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर